राम राम जी किसान भाइयों, मेरा नाम सचिन पवार है। देखिए किसान भाइयों, ये एक खाद की सीरीज चली हुई है। ठीक है जी। आज हम खाद की सीरीज में जोड़ देते हैं सितंबर माह की बुआई। सितंबर माह की बुआई में खाद का भी प्रयोग और सितंबर माह की बुआई में गन्ना जमाव, गन्ने में जो जमाव आता है उसके बारे में बात करेंगे किसान भाइयों, कि जमाव कितनी जल्दी लेना है। जैसे अभी बारिश का भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है सीजन, मान लिया बारिश ना आ जाए, उसमें भी कोई समस्या ना हो बुआई में, मतलब गन्ने के जमने में, उसके बारे में भी बात करेंगे किसान भाइयों। ठीक है जी। तो अब हम डायरेक्ट ही बात कर लेते हैं किसान भाइयों, थोड़ा सा सितंबर माह के गन्ने में मतलब जमाव के भी और उसमें खाद का प्रयोग कैसे करना है उसके बारे में भी। देखिए किसान भाइयों, अब सितंबर 30 सितंबर तक का लास्ट हो जाना चाहिए। सितंबर की जो असोजी गन्ने की बुआई है वो 30 सितंबर तक लास्ट हो जानी चाहिए। अक्टूबर में बुआई मत करिए उसकी। ठीक है जी। अब जैसे किसान भाई, अब तो खैर जल्दी है कि किसी तरीके से बुआई हो जानी चाहिए। वैसे तो 15 अगस्त को सही बुआई मानी जाती है। 15 अगस्त से आगे आगे की बुआई, अगस्त में ही असोजी गन्ने की बुआई हो जाए वो अच्छी मानी जाती है। पर अब की बार बारिश बहुत ज्यादा थी तो इसलिए हम लेट हो गए थोड़ा सा बुआई में। तो ये लास्ट 30 सितंबर हो जाना चाहिए असोजी गन्ने की बुआई। अब किसान भाइयों, इसमें मैं एक बात कर लेता हूँ। गन्ने जैसे हमने बुआई के कर दी और उसके गन्ना का जमाव जबरदस्त आए उसके बारे में। देखिए किसान भाइयों, अभी क्या प्रचलन चला हुआ है, जैसे बीज शोधन कह देते हैं। ठीक है जी, कि भाई पेंडे पर स्प्रे कर दो। ठीक है जी। ये तरीका बहुत सही है, लेकिन इसमें किसान कभी कभी गलती कर बैठता है। जैसे सीरा सागी की स्प्रे कर दी या गर्डा की पोलिस की स्प्रे कर दी, यानी कि फिप्रोनिल 40-40 की स्प्रे कर देते हैं किसान भाई। तो जब आप बुआई करते हो और पेंडों पर स्प्रे करेंगे तो उसमें एक विशेष ध्यान रखा जाए स्प्रे करते वक्त, कि भाई इसमें जो 40-40 है वो ज्यादा मात्रा में होगी तब जमाव नहीं आएगा, कम मात्रा में हो गई तो भी चल जाएगा। लेकिन ज्यादा मात्रा में होते ही ना ये इसकी डोज, मान लिया कुछ किसान भाई क्या करते हैं, 5 बीघे की बुआई करनी और 200 लीटर पानी में एक एक पैकेट 40-40 का मिला के स्प्रे कर देते हैं। वो एक डोज हैवी है जी, हैवी डोज है वो। उसकी स्प्रे करने से किसान भाइयों एक बहुत ज्यादा नुकसान होगा। गन्ने का जमाव ज्यादा आने की बजाय गन्ने का जमाव बहुत कम आएगा ज्यादा तगड़ी स्प्रे करने से। हैवी साल्ट बन जाता है वो उस टाइम पर। तो किसान भाइयों, आज मेरा एक प्रयोग सुनिए, मतलब आप भी इसे करके देखना, बहुत अच्छा जमाव आएगा। जिस गन्ने में से आप बीज ले रहे, ठीक है जी, मान लिया आप ले रहे भाई थोड़ा सा, 1 बीघे में स्प्रे कर लेना, 1 बीघे में तो कम से कम कर ही लेना। तो किसान भाइयों आप क्या करिए, देखिए अभी समय कम है पर फिर भी मैं बोल देता हूँ, ये बात बन जाएगी अभी से भी। आप क्या करिए, 1 बीघा में एक पोलिस का पैकेट ले लीजिए, गाड़ा की पोलिस 40-40 का पैकेट ले लीजिए, और जिसमें से आपको बीज पाड़ना उसमें आप स्प्रे कर दीजिए 100 लीटर पानी में डाल के। खड़े हुए गन्ने में जिसमें से आपको बीज लेना उसमें स्प्रे कर दीजिए। ठीक है जी। और स्प्रे कर दीजिए उसी में, और फिर उसमें से अभी तो आप जमीन तैयार कर रहे मतलब अपने खेत की, तो उसमें अभी स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे कर दिया जी, उस बीज पर आपने स्प्रे कर दिया। ठीक है जी। और उसमें से बीज पाड़ के बो। ठीक है किसान भाइयों, तो उसका जमाव 10 दिन में ही आ जाएगा। 8 से 10 दिन में जमाव आना स्टार्ट हो जाएगा और 15 से 20 दिन में पूरा खेत भर जाएगा हमारा, और जमाव भी 95% तक आएगा किसान भाइयों। ठीक है जी। और तब तक का आप एक काम और भी कर सकते हैं। जैसे अब किसान भाई क्या कर रहे हैं कि खेत तैयार कर रहे हैं, तो इसमें ट्राइकोडर्मा डाल ले, तब जुताई करे अच्छे से खेत की। जब आप खूड़ पाड़ेंगे तो उस समय पर क्या करना, उस समय पर आप खाद, डाई, यूरिया ये सब मत लगाना। आप क्या करिए, जैसे ही आपने ट्रेंच विधि का गन्ना बोरे आपने मतलब उसमें बीज डाल दिया, उसमें बासफ कंपनी की एक झैलोरा नाम से दवाई आती है, वो स्पेशल बीज शोधन की दवाई है। हमारे गन्ने में रेड रोट तो आएगा ही नहीं आएगा अगर इस तरीके से आप बुआई करेंगे, बिल्कुल गारंटी, रेड रोट नहीं आएगा, फंगस नहीं आएगा,
कम से कम, और जी कोई हानिकारक बैक्टीरिया उस हमारी जड़ों में नहीं लगेंगे ये काम करने से। तो आप उस पर स्प्रे करके हल्की हल्की मिट्टी दे दीजिए, ठीक है जी। और जब आप मान लिया कोई किसान तो सुक्के में बुआई करेगा, कोई किसान करेगा पलेवा की, तो मैं अभी फिलहाल सुक्के के बारे में ही बता देता हूँ। जब आप हल्का हल्का सा उसमें मैडा लगा देते हैं, मैडा लगाने के बाद में आप 3 या 4 या 5 या 6 दिन बाद उसमें भोरड लगाएंगे, ठीक है जी। भोरड बोलते हैं टीलर के नीचे मड़े को दाब के थोड़ी थोड़ी मिट्टी देना उस समय पर, पानी लगाने के बाद 6 दिन बाद जब आप देते हैं, तब उसमें यूरिया डाल दीजिए, डीएपी डाल दीजिए, जिंक डाल दीजिए, सल्फर डाल दीजिए, अन्य जो आपको अच्छी जानकारी है वो डाल दीजिए, ठीक है जी। भोरड लगाने से पहले और फिर उसके ऊपर को भोरड लगा दीजिए, क्योंकि जो खूड़ होता है ना हमारा जिसमें हमने बीज डाला हुआ होता है वो गहरा होता है थोड़ा सा, और ऊपर वाला थोड़ा सा जो उसकी डोल सी बंधी रहती है वो ऊंची होती है। तो आपको अपने जिसमें कैंची डली हुई है उसमें डालना है ये खाद, और फिर उसके ऊपर भोरड लगा देना है, ठीक है किसान भाइयों। इससे क्या फायदा होगा, जैसे आप डीएपी का यूज कर रहे हैं, एक किसान भाई ने मेरे पास कमेंट किया था कि सर मतलब हम डीएपी का इस्तेमाल कैंचों के ऊपर कर सकते हैं, तो आप ऐसे मत करिए, कोई बात नहीं, मुझे पता है उसमें फास्फोरस होता है, हमारे गन्ने की आंख को नुकसान दे सकता है, अगर उसका दाना हमारे गन्ने की आंख के आसपास पड़ा है तो वो जमेगी नहीं, समझ रहे जी आप। तो आप बुआई में खाद मत लगाइए, बुआई में सिर्फ बासफ की झैलोरा एक नाम से एक दवाई आती है, और असल में बीज शोधन की सबसे अच्छा साल्ट होता है पायरोक्लोस्ट्रोबिन, और वो उसमें मौजूद है झैलोरा में। आप उसकी स्प्रे करके और हल्की हल्की मिट्टी देके उसमें पानी लगा दीजिए अगर सूखे में बुआई की है। फिर जब 6 दिन बाद आप उसमें भोरड लगाएंगे, और भोरड लगाने से पहले तब आप डीएपी डाल सकते हैं, खुड्डू खुड्डू डाल दीजिए, डीएपी, यूरिया, सल्फर, जिंक ये वगैरह डाल दीजिए, ठीक है जी। इससे ज्यादा और खाद देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है किसान भाइयों। और उसके बाद आप उस पे भोरड लगा दीजिए अच्छे से, आपका जमाव 8 से 10 दिन में पूरा आ जाएगा। और सबसे ज्यादा अगर गन्ना निकलता है तो जमाव पर निर्भर करता है, आपका जमाव 50 से 60% है, आपका गन्ना 80 तक पहुंच जाता है, जमाव 90 से 95 तक है तो वो गन्ना 100 से ऊपर ऊपर निकल जाता है, फिर आपकी मेहनत है, ठीक है जी किसान भाइयों। तो असोजी गन्ने में ऐसे लगाना है आपको फिलहाल। और अगर अब मैं बात कर लेता हूँ असोजी गन्ने के जमीन को तैयार करने के लिए, कि जमीन कैसे तैयार होती है असोजी गन्ने की, ठीक है जी। जैसे अब किसान भाई खूब नमी है जमीन में पर्याप्त, और उसमें आप खेत को तैयार कर रहे, तो किसान भाइयों एक काम करिए, आप इसमें ट्राइकोडर्मा जरूर डाल दीजिए, वो भी बहुत हेल्पफुल होता है हमारे लिए। कुछ मत करिए, बस सिर्फ 1 क्विंटल खाद में अच्छे से ट्राइकोडर्मा 2 लीटर या 2 केजी मिला के, और 2 या 4 दिन उसको रख के जब तक आपका खेत तैयार हो, लास्ट जुताई आप कर रहे हो उस समय पर उसको बिखेर के एक जुताई कर दे, फिर उसके बाद खूड़ पाड़ दे अपने खेत में, ठीक है जी। और मैंने आपको जमाव के बारे में बता ही दिया, जिससे भी आप जैसे भी आप जमाव मतलब जितना अच्छा जमाव लेना चाहते हैं अपने खेत से, उसी बीज में पहले 40-40 की अच्छे से स्प्रे मार दे, 100 लीटर पानी में 100 ग्राम 40-40 लेकर के उसी खेत में अपनी स्प्रे कर दे आप अच्छे से, ठीक है जी। और 4 या 5 दिन बाद उसमें से बीज पाड़ लो, और बीज पाड़ के उसको असोजी गन्ने में जिस खेत में आप उसको बोना चाहते हैं उसकी बुआई कर दो। फिर उसमें आप क्या काम करेंगे, उसमें झैलोरा की अपने पेंडो पे स्प्रे कर दो। ये तरीका है जी सबसे बेस्ट, आप इसे यूज करके देखना। 8 से 10 दिन में, जैसे हमें अब पछेत हो रही है ना बोने में असोजी गन्ने को, तो वो गन्ना अपने आप ही 1 मंथ अगेता हो जाएगा, वो गन्ना अपने आप ही 1 मंथ अकेता हो जाएगा, क्योंकि उस ज्यादातर जो जमाव आता है वो 1 मंथ पे आता है और 1.5 मंथ तक चलता है। इसमें क्या होगा, 8 से 10 दिन में जमाव आ जाएगा, और 15 दिन में सारा का सारा हमारा मतलब जो हमने बुआई की है बीज है उसमें से सारा का सारा जमाव 15 दिन में बाहर निकल जाएगा पौधा, ठीक है किसान भाइयों। अच्छा जी, राम राम जी किसान भाइयों, धन्यवाद।